को बिठा देती है और ऊपर ही ऊपर के खंड में चाय की पत्ती, चावल की थैलियां धर देती है। कितने घरों में मैंने देखा है। भगवान के ऊपर कोई चीज नहीं रखनी चाहिए। भगवान से कोई बड़ा है क्या? मंदिर में शिखर क्यों बनाया जाता है? इसीलिए शिखर बनाया जाता है कि भगवान के ऊपर पैर रखने का दोष ना लगे, ना कोई चीज रखने में आए। शिखर होगा तो क्या धरोगे आप? तो कई घरों में हमने देखा है माता बहने भगवान को तो बीच की अलमारी में बिठा कर रखती है और ऊपर घर गृहस्थी का सामान धर देती है। ये गलती कभी नहीं करना चाहिए। बहुत नियम है सज्जनों। अगर आपने घर में 12 अंगुल से बड़ी मूर्ति रखी है तो शिखर बनाना जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र में लिखा है 12 अंगुल से छोटी मूर्ति घर में आप रख सकते हो, पर यदि 12 अंगुल से तिल भर भी बड़ी है तो शिखर बनाना जरूरी होता है। भगवान को कैसे बिठाना चाहिए, कितने भगवान घर में होने चाहिए, बहुत नियम है। भगवान के ऊपर कोई चीज नहीं रखनी चाहिए, पहला नियम तो ये। दूसरी बात, आप घर में सुख शांति चाहते हो तो 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 शंख, 3 दुर्गा की मूर्ति, 3 गणेश जी घर में कभी भी नहीं रखने चाहिए। जिस घर में 2 शिवलिंग है, 2 शालिग्राम है, 2 शंख है, 3 दुर्गा की मूर्ति, 3 गणेश है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। चाहे करोड़ों रुपया पड़ा रहेगा पर आदमी के मन में शांति नहीं आएगी। घर में क्रांति आएगी, शांति नहीं आएगी। पैसा खूब है पर आत्मा को सुख नहीं मिलेगा। खंडित प्रतिमा भी घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। और घर में भगवान का मंदिर किधर होना चाहिए? ईशान कोण में। किधर? ईशान। पूर्वे रक्षतु वाराहो, आग्नेयाम गरुड़ध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो, वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपदे रक्षेत, ईशान्याम ही महेश्वर। जैसे ये पूर्व है ना, तो ये अग्निकोण है। अग्निकोण में रसोई घर यानी किचन होना चाहिए। ये पूर्व है ना, तो वास्तु शास्त्र बताता है कि अग्निकोण में अग्नि यानी रसोई घर होना चाहिए। और वो जो कोना है उसे बोलते हैं ईशान कोना। तो ईशान्य कोण में ईश यानी देवता, भगवान राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, शंकर हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, ईशान कोण में देवता का मंदिर होना चाहिए। और माता बहने जब भोजन बनाए ना तो ऐसा उपाय करना चाहिए कि पूर्व में मुख करके भोजन बनाया जाए। कुछ चीजें होती है ऐसे, तुलसी कब तोड़नी चाहिए कब नहीं। कई माता बहने ये मानती दितवार बुधवार मत तोड़ो, जबकि ये लिखा है बारस के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन और ग्रहण के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। केवल दितवार बुधवार ही मानते, पर द्वादशी यानी बारस के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन, ग्रहण के दिन, जनना सोच में मरना सोच में, जन्म हो जाए किसी का उस सूतक में, किसी की मृत्यु हो जाए उस सूतक में भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। परंतु शालिग्राम के लिए रोज तुलसी तोड़ सकते हैं, क्योंकि शालिग्राम जी की पूजा बिना तुलसी के नहीं होती। शालिग्राम जी समझते हैं ना, उनके लिए रोज तोड़ सकते। ऐसे परिक्रमा का है, सभी को देखा है, साथ साथ परिक्रमा करते। परिक्रमा के बारे में लिखा है एके चंड्या रवि सप्ताह, दुर्गा की 1 परिक्रमा होती है, सूर्य नारायण की 7 परिक्रमा होती है, गणेश की 3 होती है, विष्णु की, राम की, कृष्ण की 4 और शिवा अर्ध परिक्रमा, भगवान शंकर की केवल आधी परिक्रमा लगाई जाती है। विष्णु की, राम की, कृष्ण की 4 होती है, पर जहां भी देखा 7, कोई 21 लगाता है, कोई 51। इसी तरह आरती के बारे में बताया है। आरती कैसे करनी चाहिए भगवान की? 3 बार पैरों की, 1 बार नाभि की,
3 बार मुखमंडल की आरती करना चाहिए। 7 बार हो गई, फिर नख से सिक तक 7 बार फिर आरती उतारनी चाहिए। इसी तरह घर में सुख शांति चाहते हो तो खिड़की दरवाजे सम रहना चाहिए। वास्तु शास्त्र में बताया 2 4 6 8 खिड़की दरवाजे बराबर हो तो समता घर में रहेगी। और यदि आपने करोड़ों की बिल्डिंग बना ली, वास्तु दोष है तो कैसे तोड़ेंगे? बड़ी बड़ी होटलें बन गई, धर्मशालाएं बन गई, तो वास्तु दोष यदि कोई बताए तो छोटा सा उपाय है, जो मुखिया रहता है घर का, 9 अंगुल लंबा 9 अंगुल चौड़ा अपने अंगुल से नाप के स्वस्तिक मुख्य द्वार के बीच में बना देवे। जैसे मान लो ये मुख्य द्वार है, लंबाई चौड़ाई नाप लो और ब्रह्म स्थान में मध्य में खड़ी रेखा खींच के 9 अंगुल लंबा 9 अंगुल चौड़ा साथिया बना दो, बुधवार के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन। या दूसरा उपाय, घर की लंबाई चौड़ाई नाप के बीच स्थान को ब्रह्म स्थान कहा है, वहां तुलसी का गमला रख दो, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। आपने देखा होगा राजा रजवाड़ों के महल होता है ना, तो आंगन में तुलसी का बिरवा जरूर मिलता है। कोई टीवी सीरियल में भी देखना, तुलसी का बिरवा रहता है। क्यों? ताकि वास्तु दोष दूर हो जाए। ब्रह्म स्थान में रखना चाहिए। या फिर गौ माता को 24 घंटे घर में बंद कर दो, वास्तु दोष दूर हो जाएगा। बहुत उपाय है। अष्ट धातु का वास्तु दोष निवारण यंत्र मिल जाए शुद्ध, तो उसको लाके विराजमान करना चाहिए। इसी तरह भोजन के बारे में बताया है, भोजन किस दिशा में मुख करके करना चाहिए, माला कैसे फेरनी चाहिए, माला का भी बताया। कई नियम है। जैसे ये माला कैसे फेरी जाती है, कई लोग ऐसे ऐसे माला फेरते हैं, राम 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 राम, बाता भी करती जा, माता बेना भी फेरे राम राम राम। ए लाड़ी छोरा ने बाथरूम कर ली, चड्डी बदल, राम 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 राम। ए लाड़ी बासीदा वाले छाछ मेल दे, राम 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 राम। एक ही काम कर लो नहीं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला का नियम है, इस आकृति से माला फेरनी चाहिए। ये मृगी मुद्रा है, हिरनी जैसी आकृति नजर आ रही होगी। ये उंगली टच नहीं होनी चाहिए, ये खराब उंगली है साहब। माथा फोड़ाड़ दे या उंगली, अन्य थारो नुकसान करियो, अन्य थारो नाम लियो, अन्य थो गाड़ा दी। ये तर्जनी उंगली बड़ी खराब है, केवल पितरों की पूजा में काम आती है। देवता की तो अनामिका है, कनिष्ठिका, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा। ये तर्जनी केवल पितरों की पूजा इससे होती है। ये माला को स्पर्श भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे माला घुमानी चाहिए। और जब ये सुमेरु आ जाए ना, बड़ा पारा, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसको लांग लिया तो माला का फल खत्म। कई लोग घुमाया करे, हालांकि ऐसा भी लिखा है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। मरा मरा भी कहो तो राम राम निकलेगा। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। भगवान का नाम भाव कुभाव से कैसे लो, पर नियम की बात करते हो तो नियम तो ये है, जहां ये सुमेरु आए माला को पलट लेना चाहिए। जैसे बड़ा दाना आया ना, पलट लो इसे, फिर शुरू हो जाओ। माला का भी है, शंकर को प्रसन्न करना हो तो पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से शिव को मनाओ, क्योंकि वो पंचानन है, 5 मुख वाले। और शिव पंचायत में 5 ही देवी देवता बैठे रहते। रुद्राक्ष की माला लाओ, 5 मुखी रुद्राक्ष की माला बनाओ, शंकर को प्रसन्न करो। लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो कमलगट्टे की माला आपको फेरनी पड़ेगी। सरस्वती को मनाना है तो स्फटिक की माला, और विष्णु को मनाना है तो तुलसी की माला। इसी तरह आसन का भी बताया है नियम। दुर्गा को मनाना है तो लाल आसन पर बैठो, राम को श्री कृष्ण को मनाना है तो पीला आसन, शंकर को मनाना है तो काला आसन, सरस्वती को मनाना है तो सफेद आसन, और सबसे बढ़िया तो
कुशा का डाब का आसन बताया है, ऊन का और कुशा का। कई संत मृग चर्म, हिरण की खाल का, शेर की खाल का भी आसन उपयोग में लाते हैं। इसी तरह खाने पीने का भी नियम है, सोने का भी है। जो पूरब में सिर कर सोता, बुद्धि बढ़ाता ज्ञानी होता। किधर सर करके सोना चाहिए? जो पूरब में सिर कर सोता, बुद्धि बढ़ाता ज्ञानी होता। जो दक्षिण में सिर कर सोता, तन का बल दीर्घायु संजोता। मस्तक पश्चिम कर जो सोता, चिंताओं में पड़ जाता। जो उत्तर में सिर कर सोता, लाभ और जीवन को खोता। पश्चिम में मस्तक करके कभी नहीं सोना चाहिए, चिंता बढ़ेगी। क्योंकि पश्चिम में आपका मस्तक है, आप सूर्योदय के बाद में उठोगे, पैर किधर रहेंगे? पूर्व में, तो सूर्य नारायण को पैर लगेंगे कि नहीं? उत्तर में जो सिर करके सोता है, उसका लाभ जीवन कम होता है, क्योंकि उत्तर में सिर रहेगा तो पांव किधर रहेंगे? दक्षिण में। इसे भोजन का बताए, पूर्व मुखी जो खाना खाता, वह लंबा जीवन है पाता। पूर्व की तरफ मुख करके भोजन बनाना चाहिए, खाना चाहिए। पूर्व मुखी जो खाना खाता, वह लंबा जीवन है पाता। जो दक्षिण में मुख कर खाता, वो दुख और चिंता को पाता। इसको भूख की दिशा भी कहते हैं। दक्षिण में मुख करके ना तो भोजन बनाना चाहिए, ना करना चाहिए। सोच और लघु शंका जाओ, उत्तर दक्षिण मुख को आओ। वास्तुशास्त्र में यह भी है कि जो लेट बात की सीट रखते हैं ना, वो पूर्व पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। सोच और लघु शंका जाओ, उत्तर दक्षिण मुख को जाओ। पूर्व मुखी हो सदा नहाओ, मज्जन पश्चिम मुख कर आओ। पूर्व की तरफ हो सके तो मुख करके नहाना चाहिए। और पूर्व उत्तर मुख जाप समारो, श्वेत वस्त्र उत्तर मुख धारो। पढ़ने उत्तर मुख हो जाओ, भोजन दक्षिण मुख न पकाओ। पढ़ना है तो उत्तर दिशा की मुख करके पढ़ना चाहिए। सफेद कपड़े पहनो तो उत्तर की तरह मुंह करके फिर पहनो। बहुत नियम है। आप आधे घंटे 1 घंटे भगवान का नाम लेते हो, तो कई लोग तो क्या करते, ऐसे उठ करके चले जाते। 20 मिनट 10 मिनट आप सुंदरकांड पढ़ो, हनुमान चालीसा पढ़ो, मधुराष्टकम पढ़ो, तो डायरेक्ट नहीं उठना चाहिए। 20 मिनट 25 मिनट आपने पूजा अर्चना करी, उठने से पहले आसन के नीचे जल डालना चाहिए। वो जल माथे से लगाना चाहिए, उसके बाद उठना चाहिए। मान लो हमने सुंदरकांड पढ़ी 2 घंटे तक, सीधे उठ गए, तो सुंदरकांड का फल हमें नहीं मिलेगा, इंद्र लेके चला जाएगा। इसलिए आसन के नीचे जल डालो, वो जल माथे से लगाओ तो वो अपने खाते में ही जमा हो जाएगा। तो मैया ने क्या गलती करी थी? भगवान को तो नीचे और सामान को ऊपर धरा, भगवान ने लात मारी, ऊपर का सामान नीचे आ गया, नीचे के भगवान ऊपर आ गए। इसके बाद में तृणावर्त आ गया भगवान को मारने, बवंडर बरगोरिया भगवान को उड़ा करके ले गया। भगवान ने गला दबाया, तृणावर्त का भी संहार हो गया। इसके बाद में धीरे धीरे प्रभु बड़े होने लगे, घुटवन घुटवन चलने लगे। एक दिन मैया ने रोटी के ऊपर माखन धरा और भगवान को आंगन में बिठा दिया। मैया घर के काम में लग गई। अब भगवान जब माखन रोटी खा रहे थे, तो एक कौवा आया और प्रभु के हाथों से माखन रोटी छीन के उड़ गया। धूल धरे अट शोभित श्याम जू, केसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पे